नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड सौरभ और स्वागत करता हूं मैं आपको अपने चैनल पे एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी। आज हम जिस सेक्टर को आपको ब्रीफ करने वाले हैं वो है सेक्टर 150, जो कि नोएडा का अगर कनेक्टिविटी वाइज बोला जाए तो लास्ट सेक्टर है। अगर आप मेरे राइट साइड में देखेंगे तो आपको एक बोर्ड दिखाई देता है, वेलकम टू ग्रेटर नोएडा। तो ये आखिरी सेक्टर है टूवर्ड्स राइट साइड। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको एक नीचे से कट लेके आना पड़ता है इस साइड के लिए, जो आप पहुंचते हैं सेक्टर 150। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटीज इन नोएडा। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे आप मेरे साइड में ये देखेंगे, ये जो आपको हाईवे दिखाई दे रहा है ये है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जो सीधा दिल्ली से आता है। 24 से 25 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, जिसके एंड में आपका ये वाला सेक्टर पड़ता है। सीधा ये रोड जाता है परी चौक। आगरा से यमुना एक्सप्रेसवे आता है, उससे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। दिस विल बी योर फर्स्ट सेक्टर इन नोएडा जब आप आगरा वाली साइड से यहाँ आते हैं। अगर तीसरी मैं इसका मेन कनेक्टिविटी जो रोड से है उसकी बात करूँ तो इसके जस्ट एडजेसेंट 5 मिनट की दूरी पे FNG जो है वो डेवलप हो रहा है, जो आपको चारों तरफ जोड़ेगा। आपको गुड़गांव भी जोड़ेगा, जो फरीदाबाद भी जोड़ेगा। एंड द लास्ट कनेक्टिविटी बाय वाया रोड विल बी आपका ईस्टर्न पेरिफेरल, जो कि आपका कुंडली, गाजियाबाद, पलवल, इन सबको कनेक्ट करता है। तो वो भी यहाँ से आपका, अगर आप ड्राइव का टाइम लें तो 10 से 15 मिनट में वहाँ भी रीच कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं वाया मेट्रो। वाया मेट्रो अगर आप यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो नोएडा सेक्टर 148 का मेट्रो स्टेशन है, जो मैंने अभी आपको बताया एक्सप्रेसवे, इसके एडजेसेंट। तो हमें मात्र यहाँ से 2 से 3 मिनट लगती है वहाँ पहुँचने के लिए। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर में अभी जो है IGI हमारा एयरपोर्ट है, जो कनेक्टिविटी है आप सब जानते ही होंगे, नोएडा से वो गुड़गांव की तरफ जाते हुए है। तो जेवर एयरपोर्ट हमारा आ रहा है यमुना एक्सप्रेसवे पे। जेवर इज द लोकेलिटी। वहाँ से आपको यहाँ पहुँचने में सिर्फ मात्र 30 मिनट लगेंगी। एंड दिस विल बी योर फर्स्ट नोएडा सेक्टर फ्रॉम द एयरपोर्ट इन द फ्यूचर। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सेक्टर का कितना साइज है और सेक्टर की क्या USPs हैं। जो टोटल लैंड पैच है सेक्टर का, दैट इज अराउंड 700 एकर्स। जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन की मैं अगर बात करूं तो जिसमें से 100 एकड़ के आसपास जो है वो नोएडा अथॉरिटी ने अपने पास रखा हुआ है सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को डेवलप करने के लिए, लाइक पार्क्स हो गए, ग्रीन बेल्ट हो गई एंड अदर एमिनिटीज़। अगर इस सेक्टर के पार्क की बात की जाए तो इट हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क्स इन इंडिया, और यू कैन से इन द नॉर्थ इंडिया, जिसका नाम है शहीद भगत सिंह पार्क, जो 42 एकर्स में है। अगर मैं USP की बात करूं तो इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस, मोस्ट डायनेमिक सेक्टर इन नोएडा एज वेल एज इन दिल्ली NCR। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सेक्टर का FAR इज़ वेरी लेस, दैट इज़ ओनली 1.5। और इसमें जो ग्रीन एरिया रहने वाला है पूरे सेक्टर में, दैट विल बी 80%। 700 एकड़ में से 80% जो है वो आपका लाइफ टाइम अगर कोई इसमें आके रहता है तो वो ग्रीन रहने वाला है। सो गाइस, ये जो आप राउंड अबाउट देख रहे हैं, दिस राउंड अबाउट इज द स्टार्टिंग ऑफ द सेक्टर 150। और अब मैं आपको थोड़ा सा सेक्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो दिस विल बी अ स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर, जिसमें आपको 3 गोल्फ कोर्स, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, ये सारी एमिनिटीज और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज फ्यूचर में मिलने वाली है। तो मेरे सामने अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको ATS का प्रिस्टीन प्रोजेक्ट दिखाई देगा, जो कि फुल्ली फंक्शनल और डेवलप्ड है। अगर आप इसकी टावर का गैप देखेंगे, जो टावर्स में गैप है पूरे प्रोजेक्ट में, दैट इज ह्यूज। और 3 साइड ओपन सारे अपार्टमेंट्स हैं। इस सारे सेक्टर में आपको ऐसे ही प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सेक्टर का जो फोकस है वो सिर्फ है 2 चीजों पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीनरी एंड सेकेंड इज लग्जरी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की आपसे बात करूं इस सेक्टर की, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन दिस सेक्टर आर टॉप नॉच। उसका एक कारण है क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स इसमें हैं वो सब बन रहे हैं माइवन कंस्ट्रक्शन पे, विच इज द बेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्निक इन द वर्ल्ड, जिसमें आपकी प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो ही कई गुना बढ़ जाती है। अगर एक नॉर्मल मोटार एंड ब्रिक का जो प्रोजेक्ट है वो आपका 50 साल चलता है सपोज कीजिए, तो ये 80 से 100 साल चलता है। सेकेंडली, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आपको मोस्टली गोल्फ जो कोर्स हैं इसमें 3, उसके फेसिंग मिलने वाले हैं। गोल्फ थीम्ड ये सेक्टर बनने वाला है। इसका जो पूरा थीम है सेक्टर का, दैट इज गोल्फ थीम्ड, क्योंकि जितने भी आपकी आउटसाइड की जो बालकनीज होंगी उन सबको से आपको गोल्फ कोर्स का व्यू आने वाला है। फ्रेंड्स, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं ईस्ट का गोल्फ शायर प्रोजेक्ट है, जो कि आपका डिलीवर्ड है। इसमें भी लोग रह रहे हैं। तो 2 प्रोजेक्ट्स हो गए एंट्री करते ही सेक्टर में। पहला ATS का था प्रिस्टीन, दिस इज द सेकंड वन। ईस्ट का प्रोजेक्ट है गोल्फ शायर।
सो गाइस, जैसे आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं शहीद भगत सिंह पार्क, जैसे मैंने आपको बताया था 42 एकड़ में इसकी डेवलपमेंट हो रही है एंड दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क्स इन इंडिया। गाइस, अगर आप मेरे सामने देखेंगे तो सेठी का ये एक प्रोजेक्ट है। आपको सिर्फ मैं इस शॉट में इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दिखाना चाह रहा हूँ। आप अगर ध्यान से देखें तो वन ऑफ द बेस्ट आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इसमें दिखने वाली है। आपको एकदम फाइन वॉल्स दिख रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे लेफ्ट में देखें तो ये गोदरेज का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है गोदरेज पाम रिट्रीट एंड जैसे मैंने आपको बताया सारे प्रोमिनेंट बिल्डर्स हैं, तो दिस इज वन ऑफ द गोदरेज प्रोजेक्ट। अगर आप रोड की विड्थ देखेंगे इस सेक्टर में तो दे आर ह्यूज, क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा है, आपको चारों तरफ ग्रीनरी दिखेगी इस सेक्टर में। जैसे ही हम गोदरेज से थोड़ा आगे आते हैं, गृह प्रवेश जो बिल्डर है उनका एक प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है, कॉमर्शियल है ये पूरा, आर्थम के नाम से। 3 साइड ओपन ये प्लॉट है और इसमें जो आपको हाई स्ट्रीट शॉप्स मिलेंगी और इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू होती है दैट इज अराउंड 62 लाख रुपीज। सो गाइस, अब हम आ गए हैं सेक्टर के एकदम बीच में। मैं यहाँ से पूरे सेक्टर का आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे सामने देखेंगे जो ये पूरा लैंड पैच आपको दिखाई दे रहा है, ये लैंड पैच पूरा गोल्फ कोर्स के लिए है। यहाँ पे 9 होल गोल्फ कोर्स आ रहा है। इसके जस्ट पीछे अगर थोड़ा सा कैमरा जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो प्रतीक का प्रोजेक्ट है, प्रतीक कैनरी, जो पूरा फेसिंग जिसकी रहेगी वो रहेगी गोल्फ कोर्स पे। प्रतीक कैनरी के बगल में पाए साइडवेज प्रोजेक्ट है ATS का। उसके बगल में जो आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है अभी कैमरे में वो है एल्डिको और उसके बगल में जो आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है वो है टाटा का। अगर आप इन 4-5 प्रोजेक्ट्स के बीच में गैप देखें तो बहुत ज़्यादा गैप है। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस पूरे सेक्टर को जो डेवलप किया जा रहा है वो लग्जरी सेगमेंट में किया जा रहा है और आपका 2 to 3 साइड जो आपकी अपार्टमेंट्स हैं वो ओपन रहें, वेंटिलेशन अच्छी हो, सनलाइट अच्छी आए हर एक अपार्टमेंट में। फोकस इस सेक्टर का यही है। अब मैं आपको एक ब्रॉड व्यू देता हूँ सेक्टर का। आप एक बार चारों तरफ देखिए कि कितने कम आपको फ्लैट दिखाई दे रहे हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि ये जो सेक्टर है इसका FAR इज़ जस्ट 1.5, जो कि वन ऑफ द लीस्ट है पूरे नोएडा में। कनेक्टिविटी की अगर इंटरनल सेक्टर्स की रोड की बात करें तो हर प्रोजेक्ट पे पहुंचने के लिए आपके पास 2-3 रूट्स हैं। और एक आप पूरा ओवरव्यू लीजिए और आप देखिए कि कितना लो डेंसिटी ये सेक्टर है। दिस विल बी अ वेरी वेरी लो डेंसिटी सेक्टर इन फ्यूचर। सो गाइज, मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दिया है सेक्टर का। मैं इस सेक्टर का जो रेट है उसमें जो एप्रिसिएशन हुआ है पिछले 6 महीने में वो आपको बताना चाहूँगा। दैट इज़ अराउंड 6 to 7% और जो प्रोजेक्टेड है अगले 6 महीने के लिए दैट इज़ अराउंड 12 to 16%। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर इफ़ यू आर ए इन्वेस्टर एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर इफ़ यू वांट टू लिव हियर इन द फ्यूचर। अब मैं आपको ना कुछ बुलेट पॉइंट शेयर करना चाहूँगा जो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से रिपीट करूँगा क्योंकि वही सेक्टर वो बुलेट पॉइंट्स इस सेक्टर को प्रीमियम जो है वो शो करता है। सबसे पहले जो चीज़ है, लो डेंसिटी सेक्टर है, FAR बहुत कम है विच इज़ 1.5। उसके बाद ग्रीन एरिया जो है वो 80% है, जो आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। कनेक्टिविटी वाइज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। JAIR एयरपोर्ट आ रहा है, सामने आपका एक्सप्रेसवे है, बगल में आपका यमुना एक्सप्रेसवे है, सो ऑल दैट। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स वो इसी सेक्टर में किसी प्रोजेक्ट को कवर करेंगे। तो गाइज, अगर इस सेक्टर के बारे में आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे हमारे नंबर्स दिए हुए हैं एज ऑलवेज इन द डिस्क्रिप्शन और कैप्शन में भी, तो आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं सो दैट वी कैन गाइड यू बेटर इन फ्यूचर एंड एज ऑफ नाउ। सो गाइज, नाउ वी आर एंडिंग अवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए जिससे हमारा मोरल थोड़ा बढ़ता है और हम आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट और लेके आते रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।